गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं घूमने। अभी हम थोड़ी देर बाद निकलेंगे, तो पहले हम तैयार हो जाते हैं। और अंदर मेरी फ्रेंड अभी तैयार हो रही है, तो मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, ये देखिए पैकिंग हो चुकी है। और यहाँ मेरी फ्रेंड कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, अरे दिख जाना, अरे कहाँ गई। ये है मेरी फ्रेंड जो कि तैयार हो रही है। तो हम भी तैयार होते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। तैयार होके बाय बाय गाइस। तो ये हो गया, अब हम रेडी और अब हम निकल चुके हैं रूम लॉक करके। ये मेरी फ्रेंड। अब हम देखते हैं स्टेशन पर जाके हमें क्या मिलता है, कौन सी गाड़ी मिलती है, कितने बजे की मिलती है। सच में हमें पता नहीं है कब चलेगी कब नहीं, किस बस में जाएंगे किस गाड़ी में जाएंगे कैसे जाएंगे। पर चलो अब एक चलेगा पता, वहीं जाके मिलते हैं नेक्स्ट प्लेस पे। गाइस अब हमने ले लिया है ऑटो करनाल रेलवे स्टेशन के लिए, और वहाँ पर हम अपने भाई साहब का भी वेट करेंगे और वहीं हम टिकट बुक भी करवाएंगे साथ में। पहले इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमने अचानक प्लान बना था हमारा, और फिर हमने टिकट बुक करवाई न्यू दिल्ली के लिए क्योंकि डायरेक्ट हमें मिली नहीं। फिर हम न्यू दिल्ली से लेंगे काठगोदाम के लिए। सो गाइस अब हम पहुंच चुके थे यहाँ दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, जहाँ भी हमें पता चला कि हमें आगे के लिए ट्रेन नहीं मिल रही है। फिर हमें अनफॉर्चुनेटली कैंसिल करना पड़ा अपना रेलवे ट्रैक। फिर हमें चूज़ करना पड़ा रोड ट्रैक, जिसे हम पहले से ही निगलेक्ट कर रहे थे। बट हमें क्या करें, किस्मत में वही लिखा था। फिर हमने ले ली मेट्रो ली हमने वेलकम के लिए, और वेलकम से हमने ली वो आनंद विहार के लिए क्योंकि हमें स्लीपर बुक करवाना था। स्लीपर बुक होना था हमारा आनंद विहार से। सो फिर आनंद विहार से हमने लिया स्लीपर। वहाँ हम पूरी रात सोने के बाद हमें फिर 5:30 बजे पहुँचा दिया हल्द्वानी में। जैसे हम हल्द्वानी में पहुँचे, हमें डायरेक्ट बस मिल ही रही थी लोकल कैंची धाम के लिए। हमने बस ली और बैठ गए। मेरी फ्रेंड वापस मेरी गोदी में सो गई, इसकी नींद ही पूरी नहीं हो रही थी और ये वापस सो गई। और फिर उसके बाद भाई साहब भी थोड़ी थोड़ी नींद में ही थे, इन्हें भी नींद ही लग रही थी, ये भी नींद के धक्के खा रहे थे। और हम फिर पहुंच गए एंड में बाबा जी के दर्शन करने के लिए कैंची धाम। सो हमने अंदर कैमरा वगैरह अलाउ नहीं था, तो हमने बाहर ही एक एक फ़ोटो क्लिक किया। और जब हम पहुंचे तब इतनी भीड़ थी कि हम मेन गेट के दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे, और मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर करने की कोशिश की। देखो कितनी ज़्यादा लाइन थी और ठंड भी इतनी ज़्यादा थी भाई साहब, पैर हाथ इतने ठंड गए थे, बुरा हाल था हमारा। फिर मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। देखो हम जैसे तैसे करके थोड़े से आगे तक पहुँचे। फिर हमने बाबा जी के दर्शन करने के बाद फिर हम चाय पीने के बहाने हमने इधर आग सेक ली भैया जी की दुकान में, और यहाँ हमने उनको भी प्रसाद दिया और चाय भी। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।